औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चहारम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमने पढ़ा बाब 2 ईमानियात व इबादात का हिस्सा इबादात, सबक नंबर 2 हुकूक अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज इसकी मश्क करते हैं। तो आइए अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए और दुरुस्त सवाब के गिर्द, ताकि हम दायरा लगा सकें। पहला है दुआ के लफ्जी माना है पुकारना। नंबर 2 हक की जमा है हकूक। नंबर 3 ज़मीन व आसमान के तमाम ख़जाने कब्ज़े में हैं अल्लाह ताला के। नंबर 4 दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है 5 मरतबा। नंबर 5 मोमिन का हथियार है दुआ। नंबर 2 पढ़ते हैं कि दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। पहला है अल्लाह ताला की नेमतों पर डैश अदा करना फ़र्ज़ है, शुक्र अदा करना। नंबर 2 अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से डैश अदा की जाती है ज़कात। नंबर 3 अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार डैश अता की हैं, नेमतें अता की हैं। नंबर 4 दुआ भी डैश में शामिल है, हुकूक अल्लाह में शामिल है। अब आइए नंबर 3 की तरफ के दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। पहला सवाल है कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ को पैदा करने वाला कौन है? तो इस सवाल का जवाब इसी में मौजूद है कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। नंबर 2 अल्लाह ताला का पहला हक क्या है? इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 25 पर आखिरी लाइन में मिलेगा कि बंदों पर अल्लाह ताला का सबसे पहला हक ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, सिर्फ उसी की इबादत करें और उसी के बताए हुए रास्ते पर चलें। नंबर 3 दुआ की अहमियत व फजीलत पर एक आयत मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। इस सवाल का जवाब प्यारे बच्चों आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 26 पर। दुआ की अहमियत में इरशाद बारी ताला है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरतुल नहल की आयत है जिसका आपने सिर्फ तर्जुमा यहाँ पर लिखना है। और तुम्हारे रब ने फरमाया कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। ये आपने जो है इस आयत मुबारका का तर्जुमा तहरीर करना है। नंबर 4 दुआ किस नियत से मांगनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 27 पर हासिल कलाम में मौजूद है इसका पूरा जवाब कि हमें चाहिए कि दुआ को इस नियत से मांगें कि हमारी मुसीबत को ख़त्म करने वाला, ज़रूरतों को पूरा करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है जो बेहद रहीम व करीम है। उस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। ज़मीन व आसमान के तमाम ख़जाने इसके कब्ज़े में हैं। हाजत रवाई के सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। हम सब इसके मोहताज हैं। उसके सिवा कोई नहीं जो बंदों की पुकार सुने और उनकी दुआ कबूल करे। इसलिए हमें अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी अल्लाह ताला ही से दुआ मांगनी चाहिए। तो आपने जो है वो इस नियत के बारे में मुकम्मल तौर पर यहाँ पर लिख देना है। अब आते हैं नंबर 4 के दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखें। तो पहला है दुआ की अहमियत पर नोट। तो यहाँ पर आपको सफ़ा नंबर 26 पर दुआ की अहमियत की हेडिंग मौजूद है। यहाँ से लेकर आपने मुकम्मल इसको लिखना है दुआ मोमिन का हथियार है। यहाँ तक सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ताला के हुकूक के मौजू पर तफसीलन नोट लिखें। तो इस सवाल का जवाब प्यारे बच्चों आपका सफ़ा नंबर 25 और 26 तक जा रहा है। तो आप इसको चीदा चीदा अल्फाज में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हुकूक अल्लाह की वजाहत करें कि हुकूक अल्लाह से मुराद वो फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह ताला की खातिर पूरा करना हर मुसलमान पर लाजिम है। अल्लाह ताला हमारा खालिक, मालिक, राज़िक और माबूद है। अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारे, पानी, मिट्टी, आग, हवा, फल, फूल, अनाज और दुनिया की तमाम नेमतें पैदा की हैं। उसके बाद आपने अल्लाह ताला का बंदा होने की हैसियत से इंसान का फ़र्ज़ है कि उस पर अल्लाह ताला के जो हुकूक़ है उन्हें पूरा करे। आपने थोड़ा थोड़ा करके बयान करना है अल्लाह ताला के हुकूक़ के बारे में कि बंदों पर अल्लाह ताला का सबसे पहला हक़ ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, सिर्फ़ उसकी इबादत करें, उसके बताए हुए तरीक़े पर चलें। साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आपने इरशाद मुबारक यहाँ पर रक़म करना है कि अल्लाह ताला का हक़ अपने बंदों पर यह है कि बंदे उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। और अल्लाह ताला का यह भी हक़ है कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। तो आपने इसको और मज़ीद लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला का बंदों पर हक़ है कि उसके बंदे बाकायदगी से दिन रात में 5 फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करें, ज़कात दें, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें, हज की इस्तात हो तो ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर अदा करें। अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखना, उसका ज़िक्र करते रहना भी हुकूक़ अल्लाह में शामिल है। और साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं कि दुआ भी हुकूक़ अल्लाह में शामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला का यह हक़ है कि इंसान सिर्फ़ उसी से मांगे और अपनी हर ज़रूरत और मुश्किल में सिर्फ़ उसी के आगे हाथ फैलाए। तो ये इसका एक तफसीलन नोट
میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے اس کو ضرور تحریر کرنا ہے۔ اب ذہنی آزمائش کی طرف آتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 19 تا 25 پڑھیں اور ان کا ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کی فہرست بنائیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی جائزہ لیں کہ آپ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ دعا مانگنے کے مسنون طریقے پر ہم اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو حقوق اللہ اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں تفصیلاً بتائیں، نیز انہیں حقوق اللہ ادا کرنے کی ترغیب دیں۔ طلبہ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی تاکید کریں، نیز انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے بھی بتائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے اس لیکچر کا، اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔